हम अक्सर खबरों में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुनते हैं, पर यह है क्या चीज? आज हम इसी को समझने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सबने सुना तो है, पर शायद ठीक से जानते नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सच में वॉशिंग मशीन में नोट धोना है? सुनने में तो मजेदार लगता है ना, पर नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को, जिसे डर्टी मनी कहते हैं, ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो किसी लीगल यानी कि जायज़ सोर्स से आया हो। मतलब डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाने का खेल। पर एक मिनट, सवाल यह है कि आखिर क्रिमिनल्स को ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वो अपना पैसा सीधे सीधे खर्च क्यों नहीं कर सकते? चलिए उनकी इस मजबूरी को समझते हैं। जरा सोचिए, किसी क्रिमिनल के पास मान लीजिए बैंक लूटने से या ड्रग्स बेचकर करीब करीब 10 लाख डॉलर कैश में आ गए। बहुत सारा पैसा है। अब वो इस कैश का क्या करे? अगर वो सीधा बैंक जाता है इसे जमा कराने, तो सोचिए क्या होगा। सबसे पहले तो बैंक वाले ही पूछेंगे, भाई साहब इतना पैसा कहाँ से आया? इतनी बड़ी रकम पर सरकार की एजेंसियां भी नजर रखने लगती हैं, और अगर वो पकड़ा गया तो सीधा जेल। जाहिर है वो ये तो नहीं कह सकता कि ये पैसा इल्लीगल कामों से आया है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका सीधा सादा हल है, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो ऊपर से तो एकदम लीगल लगे, एक ऐसा मुखौटा जो उनके इस काले धन को छिपा सके। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे एक्सपर्ट्स 3 मेन स्टेज में बांटते हैं। पहला है प्लेसमेंट, मतलब गंदे पैसे को किसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम में डालना। दूसरा है लेयरिंग, इसमें पैसे को इतनी बार घुमाया जाता है, इतने सारे अकाउंट से, कि उसका असली सोर्स पता ही ना चले। और आखिर में आता है इंटीग्रेशन, जब वो पैसा घूम फिर के एकदम साफ सुथरा बनकर क्रिमिनल के पास वापस आ जाता है। और इस काम के लिए रेस्टोरेंट से बेहतर क्या हो सकता है? सोचिए, रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जहां रोज ढेर सारा कैश आता जाता है। तो ऐसे में अपने अवैध कैश को असली कमाई के साथ मिला देना बहुत ही आसान हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इस रेस्टोरेंट का चलना या ना चलना कोई मायने नहीं रखता। खाना भले ही बेस्वाद हो, कस्टमर एक भी ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका असली काम तो खाना बेचना है ही नहीं। उसका असली मकसद तो बस एक वॉशिंग मशीन बनना है। तो चलिए अब उस असली ट्रिक को देखते हैं, जहां ये सारा खेल होता है, यानी साफ और गंदे पैसे की मिक्सिंग। इसका हिसाब किताब बहुत सीधा है। मान लीजिए कि रेस्टोरेंट में असली ग्राहकों से दिन भर में $10 की कमाई हुई, ठीक है? अब क्रिमिनल क्या करेगा? वो अपनी डर्टी मनी में से $20 निकालेगा और उसे इन $10 के साथ मिला देगा, और फिर वो अपने बही खातों में दिखाएगा कि आज रेस्टोरेंट की कुल कमाई $30 हुई है। और नतीजा? बैंक के लिए, सरकार के लिए, ये पूरे के पूरे $30 रेस्टोरेंट की लीगल कमाई है। अब इस पैसे को आराम से बिना किसी शक के बैंक में जमा किया जा सकता है। बस हो गया पैसा साफ। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ रेस्टोरेंट के जरिए ही होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कैसीनो, ये तो एक क्लासिक तरीका है। कैश देकर चिप्स खरीदें, थोड़ा बहुत खेला और फिर बाकी चिप्स को जीत बताकर कैश करा लिया। या फिर महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीदना, डर्टी मनी से आर्ट खरीदी और कुछ टाइम बाद उसे बेच दिया। जो पैसा आया वो एकदम लीगल हो गया। रियल एस्टेट में भी ऐसा ही होता है। और हाँ, आजकल तो क्रिप्टो करेंसी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें पहचान छिपाना बहुत आसान होता है। तो कुल मिलाकर बात एक ही है। जैसा कि कहा जाता है, ये सारा खेल गंदे पैसे को साफ करने का है ताकि वो साफ दिखे। बस यही इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई क्रिमिनल अपने गैर कानूनी पैसे को इतनी आसानी से साफ कर सकता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जुल्म करना वाकई में एक फायदे का सौदा है? इस पर सोचने की जरूरत है।